नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे डीआरटी के बारे में चर्चा करूंगा। डीआरटी मीन्स डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। साथियों, पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था सरफेसी एक्ट 2002। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास मेरे साथियों के बहुत सारे कमेंट आए और मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए। उसमें उन लोगों के जवाब, उन लोगों के जो क्वेश्चन थे कुछ इस तरह से थे कि कहीं बैंक इलीगल तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करना चाहता है, या फिर वो बैंक का लोन चुकाना चाहते हैं लेकिन बैंक को टाइम नहीं दे रहा है, या फिर बैंक ने विदाउट डिमांड नोटिस के, बिना सेल नोटिस के, फिर बिना और भी जो प्रावधान दिए गए हमारे सरफेसी एक्ट को, बैंक ने बिना उन प्रावधानों को माने बियॉन्ड द रूल बैंक कुछ एक्टिविटी कर रहा है, बैंक कुछ लीगल प्रोसीडिंग कर रहा है जिससे जो बरोवर हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो साथियों, इन सब अगर कुछ इस तरह की समस्या आपके साथ है तो मेरे हिसाब से आपके लिए डीआरटी में केस फाइल करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि डीआरटी ही एक ऐसा ट्रिब्यूनल है, एक ऐसा कोर्ट है जहां से आपको इस कंडीशन में सहायता मिल सकती है। साथियों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस है जिन्होंने लोन लिया हुआ है या फिर जो बरोवर है वो नहीं चुका पा रहे हैं। तो ये जो बरोवर हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है वो बैंक को लोन चुकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बैंक से कुछ टाइम चाहिए होगा। और बैंक क्या है, जो उनका जो प्रिस्क्राइब, जो उन्होंने पहले जो टाइम दिया गया था, बैंक उस टाइम लिमिट से आगे नहीं बढ़ रहा है। और बैंक का ऐसा कहना है कि आपको का हमने आपसे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उससे आगे आपको एक भी टाइम नहीं दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है और अगर आप बोनाफाइड इंटेंशन, मतलब आप किसी भी तरह से बिना किसी छल कपट के या फिर बिना किसी फ्रॉड के आप ऐसा चाहते हैं कि आप बैंक को लोन का अमाउंट चुकाना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ टाइम चाहिए। जैसे हमने बहुत सारे भी केस देखे हैं जिसमें बैंक से जो बोरोवर हैं, जो एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने उधार लिया है, उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का टाइम दिया जाए और वो बैंक को लोन चुकाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में ट्रिब्यूनल ने, डीआरटी ने उस उनकी जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट किया है और कस्टमर के फेवर में ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे जो कस्टमर का जो इंटेंशन है बोनाफाइड इंटेंशन है और अभी उनके साथ प्रॉब्लम है, तो नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इस कंडीशन में डीआरटी ने ऑर्डर दिया है कस्टमर के फेवर में कि उनको और भी टाइम दिया जाए। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये कि अगर आपको टाइम चाहिए और अगर आपको बैंक टाइम नहीं दे रहा है तो आप इमीडिएट डीआरटी अप्रोच करिए। साथियों, डीआरटी में आपको केस फाइल करने के लिए आपको हमारा सरफेसी एक्ट का सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर केस फाइल करना होता है और उसके बाद मामला चलता है डीआरटी में। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट होते हैं, जो आपका बैंक है, उसको भी नोटिस दिया जाता है। फिर दोनों लोगों के जो भी इनके आर्गूमेंट हैं, जो भी इनके एविडेंस हैं, उनको देखा जाता है। उसके बाद जजमेंट दिया जाता है उस पर। साथियों, ये तो पहला आपका एक पॉइंट हुआ कि आप किस कंडीशन में डीआरटी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा है साथियों, सरफेसी एक्ट में बैंक को किसी भी प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए, उसकी ऑक्शन करने के लिए, उसको सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर गाइडलाइन दी गई है और उसमें बहुत सारे हमारे प्रावधान हैं कि बैंक को किन किन गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। लेकिन कई बार बैंक उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं और वो मनमानी तरीके से प्रॉपर्टी को नीलाम करना चाहते हैं, तो आप उस कंडीशन में भी डीआरटी अप्रोच कर सकते हैं। साथियों, जब आप कोई बैंक से लोन लेते हैं और आप उस लोन को टाइम पे नहीं चुका पा रहे हैं या फिर आप चुकाना चाहते हैं, आपको कुछ टाइम चाहिए, तो बैंक के लिए जो प्रोसीजर बताई गई है हमारे सरफेसी एक्ट में, वो सबसे पहला ये है कि बैंक को सरफेसी एक्ट का सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर एक डिमांड नोटिस भेजना होगा। उस डिमांड नोटिस भेजने के बाद बैंक को 60 डेज का वेट करना होगा कि उस 60 डेज में जो बॉरोवर है वो चाहे तो रिप्लाई दे सकता है। दूसरा है, अगर जो बॉरोवर है जिसने लोन लिया हुआ है, अगर वो रिप्लाई नहीं देता है तो बैंक के पास आगे जो रेमेडी है वो ये है कि बैंक को सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर पोजीशन नोटिस देना होगा। और अगर पोजीशन नोटिस डिलीवर नहीं कर रहा है या फिर डिलीवर किया उन्होंने,
तो बैंक को उसकी एक कॉपी जो प्रॉपर्टी है उसके फ्रंट फेस पे उसको पेस्ट भी करना होगा। साथियों, इसके बाद अगर बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है तो बैंक को जो बरोवर है उसको सरफेसी एक्ट के सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 के अंदर जो हमारे एसआई रूल्स में बताया गया है उसके अंदर उसको सेल नोटिस देना होगा कि हम आपकी प्रॉपर्टी को अब बेचने वाले हैं। इसके बाद साथियों वो पेपर में ऐड दे सकता है, पब्लिकेशन करा सकता है कि वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, बेचने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो भी गाइडलाइन बताई गई है, अगर उसमें बैंक ने किसी भी गाइडलाइन को अगर ब्रेक किया है, उसने किसी भी रूल को अगर उसने फॉलो नहीं किया है तो आप डीआरटी अप्रोच कर सकते हैं और डीआरटी से आप डिमांड कर सकते हैं कि बैंक ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है और जो उसने रूल है उनको वॉयलेट किया है, इसलिए उसे टाइम दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टी को सेल ना किया जाए। साथियों, हमने सबसे शुरू में जिक्र किया इस बात का किया था कि अगर आपको बैंक से टाइम चाहिए तो बैंक आपको टाइम नहीं दे रहा तो आप डीआरटी अप्रोच कर सकते हैं। इस बारे में एक बेहतरीन जजमेंट है जो कस्टमर के फेवर में है और कुछ समय से मैं देख रहा हूँ डीआरटी की जो जजमेंट है उसमें इस जजमेंट का जिक्र जरूर रहता है। ये 1999 का जजमेंट है। ये इलाहाबाद बैंक वर्सेस राधा कृष्ण मैती का ये के बीच का ये एक केस था। इस मामले में डीआरटी ने जो जजमेंट दिया है वो कस्टमर के फेवर का है कि नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए जो डीआरटी के पास जो पावर है वो सिविल कोर्ट से ज़्यादा है और अगर उसको ऐसा लगता है कि कस्टमर का बोनाफाइड इंटेंशन है तो उस कंडीशन में जो डीआरटी है वो बियॉन्ड द रूल्स भी कोई भी ऑर्डर दे सकता है। ये जो जजमेंट है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ऐड कर दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके ये पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया है ये इसका एक ब्रीफ आपको बताया कि जजमेंट में एक्चुअली क्या कहा गया। तो साथियों, ये था डीआरटी के बारे में। इसके अलावा आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अगले चैनल में आपसे मैं चर्चा करूंगा अगले पार्ट में डीआरएटी, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। वो भी एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहाँ आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और आप वहाँ किस तरह से रेमेडी ले सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और आपको जो भी सवाल हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।